नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 10 जून 2026 और आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सही है या गलत है। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चेक करने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का एनालिसिस और आपको बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, आपने आंसर क्या किया है सेंटर में, वो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चलने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, सबसे पहले हिंदी और जीके के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर हिंदी का गद्यांश जो कि हर शिफ्ट में पूछा गया है, आज भी 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको गद्यांश का आंसर बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको जब आप पढ़ोगे ना तो इस गद्यांश को, तो आप आसानी से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर चौथे नंबर से हम इसकी शुरुआत करते हैं, या फिर कह सक हाँ चौथे नंबर से ही जो है इसकी शुरुआत करते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन था संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो देखो, संबोधन कारक के रूप में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था। इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। अगला सवाल था साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है भाई, तो बाल गंगाधर तिलक। मैंने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता। आई होप आप सभी का भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। आगे देखते हैं, अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था क्वेश्चन ये था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकेडमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए साथियों, काफ़ी अच्छा ये सवाल था जो कि आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकेडमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर भी याद रखना। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था और हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। यह भी आप याद रखना। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था उनकी काव्य हिम तरंगनी के लिए। यह भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो ये जो शब्द है सुधी, इस शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था हिंदी का। तो देखो, इसमें जो है ना गण अगर जोड़ोगे ना, गण सुधी गण, इसके सुधी के बाद अगर गण जोड़ोगे तो ये बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो गण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सुधी गण अगर आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ये बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो गण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए बी में है वह लड़का लंबा और दुबला है, इसमें तो विशेषण का प्रयोग है। मुझे बड़ी इमारतें पसंद है, इसमें भी आपका जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। सी में है यह एक सुंदर फ्रॉक है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बच्चों ने गाना गाया, इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस वाक्य में केवल कर्ता यानी बच्चे और क्रिया यानी गाना गाया है। ठीक है, तो भाई ये जो है आपका इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है। तो चलिए देखिएगा, ए में है अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा है। भाई इसमें तो प्रेरणात्मक क्रिया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी में है छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना है, बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया इसमें दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली आपको ये बताना था कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं दर्शाया जाता है, बाकी इसमें दर्शाया गया है। देखो, पिता बच्चों से पौधे लगवाता है, इसमें भी दर्शाया गया है। और
पूर्वी तितली उड़ा रही है, इसमें भी दर्शाया गया है, लेकिन छात्रों ने आरओसी को अपना नेता चुना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन था घाव हरा होना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है? तो घाव हरा होना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ होता है भूला या पुराना। ठीक है, भूला या पुराना या दुख याद आना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, अगला सवाल था प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिस बच्चे ने इस का ये जिनका भी बुकलेट नंबर है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे लगभग क्वेश्चनों का जो है अच्छा आंसर किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़कर। तो परोक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द आपका परोक्ष होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 था पो जोड़ अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो जोड़ अन्न ये किस स्वर संधि का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अयाधि संधि का। तो अयाधि संधि अगर आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 था जहां कोई ना रहता हो के लिए उचित शब्द बताइए। तो जहां कोई ना रहता हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो निर्जन। निर्जन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो निर्जन का अर्थ है जन, मनुष्यों से रहित स्थान। ठीक है, याद रखना। वही गगनचुंबी की बात करें तो इसका अर्थ होता है आकाश को छूने वाला। ठीक है, अवैध का अर्थ होता है साथियों, अवैध का अर्थ होता है जो कानून के विरुद्ध होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चक्षु, उपार्जन, सुगंधित और रास्ता। तो इसमें सुगंधित ये जो शब्द है ये आपका विशेषण है, तो सुगंधित इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 था साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? तो देखिए साकेत जो है ना, निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? तो साकेत की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने, तो मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 16 कि डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए डोरे डालना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना। तो प्रेम में फंसाना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 था प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई ये जो शब्द है प्रत्येक, इसमें प्रति उपसर्ग है ना, तो प्रति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, और इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए जिन जिन साथियों तक ये क्लास पहुंचेगी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18 था जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश नाटक की रचना की थी। तो बताइए इनमें से किसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होता अजातशत्रु ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 था निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है जो पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाती है? तो भाई पुनरुक्ति और लाघव को दर्शाने वाला चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो भाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका व्हाट। ठीक है, अगला सवाल था भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भील शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग आपको बताना था। तो भील का स्त्रीलिंग आपका भिलनी होता है, भिलनी। भिलनी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भिलनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है? तो सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है? तो दक्षिणायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी देखो दक्षिणायन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 था नजरों से नीचे गिरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नजरों से नीचे गिरना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी कि तिरस्कृत या अपमानित होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था होनहार बिरवान के होत चिकने पात इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, देखिए इसका सही अर्थ आपका क्या होता है ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी कि योग्य व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता भाई। क्वेश्चन नंबर 24 था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं?
इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है ब्रही और हुतासन। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए ये दोनों शब्द अग्नि यानी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के मुख्य पर्यायवाची शब्द में अनल होता है, पावक होता है, क्रिसाणु होता है, दहन होता है, व्रही होता है, हुतासन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। कबूतर शब्द का लिंग आपको बताना है। कबूतर ये जो शब्द है इसका लिंग बताना था, तो कबूतर का लिंग बदलना था, ठीक है। तो कबूतर का लिंग आप कैसे बदलोगे? तो कबूतरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है और इस बच्चे ने बिल्कुल टिक किया है सी, ठीक है भाई। ये जिस बच्चे का भी बुकलेट है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, उसका सिलेक्शन अभी तक लग रहा है कि निश्चित है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है, ये माफ करना, कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अवयव को दर्शाता है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो समुच्चय बोधक अवयव को दर्शाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे, ठीक है। ये जो विकल्प है ये समुच्चय बोधक अवयव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27 था, जिसका आचरण अच्छा है इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जिसका आचरण अच्छा है इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो सदाचारी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सदाचारी। क्वेश्चन नंबर 28 था, प्रश्नवाचक तथा देखिए विषम या अधिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए? तो पूर्ण विराम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूर्ण विराम करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29वां था, निम्नलिखित में से किसको में जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए गगन गिल को। गगन गिल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 था, निम्नलिखित में से गिली गडू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए गिली गडू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होता चित्रा मृदुल के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर था साथियों, चित्रा मृदुल, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल जो है आपका साथियों, देखिएगा नेक्स्ट सवाल बता दें आपको कि ये जो चित्रा मृदुल है इनको जो है साथियों 2018 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। आगे देखिए पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए ये जो शब्द है पछतावा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आवा प्रत्यय लगा है, तो आवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 32 था, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का समासिक विग्रह क्या होगा? तो त्रिमूर्ति का समासिक विग्रह जो है वो क्या होगा भाई? तो करेक्ट होगा तीन मूर्तियों का समूह, तीन मूर्तियों का समूह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान, इसके रचनाकार कौन है भाई? तो करेक्ट आएगा नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा नहीं, नामवर सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला सवाल था, कलत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए कलत्र का अनेकार्थी शब्द आपका स्त्री होता है, स्त्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए, ठीक है। बोतल में दूध बचा है तो बोतल रेखांकित है, तो बोतल का आपको जो है ना उचित कारक बताना था। तो देखिए करेक्ट होता अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट था, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 36, जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। तो जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा स्वयंसेवी। स्वयंसेवी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37, अब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो अब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों ये 37 क्वेश्चन जो हिंदी के थे, इस बच्चे ने जो है ना करीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन गलत किया है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। देख रहे हो ना कैसे कैसे होनहार हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सही किया होगा। जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों अब, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन की यहाँ पर हम अब बारी है, तो जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जीके के क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट था इस बुकलेट में। हाँ देखो
तो भाई क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है। तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हो, 25 हो, 27 हो, 28 हो, ये रमन प्रभाव की खोज में मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 76 है 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही मानता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता आतंकवाद निवारण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 था कि भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर 1995 आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा नौ परिवहन यानी शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना। अगला सवाल 79 सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होता के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। के बिरला फाउंडेशन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 80 था निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। देखिए, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता ट्विटर या एक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था, लिंक्डइन नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। तो द्वितीय क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी कारखाने और मिलें। बच्चे ने ए और सी दोनों टिक किया है, तो अगर फाइनली सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 का ख किससे संबंधित है। तो 361 का जो ख है यह किससे संबंधित है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 तो करेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था साथियों इस क्वेश्चन के लिए। 83 नंबर भारत में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस सहित साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। सिंपल सा सवाल था, ज्योतिराव फुले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीस यानी यूनान की राजधानी है। तो ग्रीस की राजधानी जो है वो आपका देखिए एथेंस है। तो एथेंस करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं। तो भाई 4 मूलभूत बल मौजूद है। तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हैं। देखिए, यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता भाई। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी रस्सिया और टोकरिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वर्ष में लागू हुआ था साथियों। तो 1878 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था 1878 इस क्वेश्चन का करेक्ट था। 88 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 9 का बी किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है 9 का बी ये किससे संबंधित है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 9 का बी सहकारी समितियों से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगर पालिका नहीं होगा यहाँ, सहकारी समितियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था विश्व टेलीविजन दिवस। ठीक है, देखिएगा, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुडियाट्टम या कुटियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विद्या थी। यह किस राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होता केरल से, आंध्र प्रदेश नहीं, केरल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग
किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए 17वीं शताब्दी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल था भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? तो भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था जो है वह साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर होता। 93 था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा सालबाई की संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट था राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाई राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान करेक्ट है। अगला सवाल है स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? तो भाई स्पेस नीडल जो है ना ये आपका सिएटल शहर में स्थित है। देखो सिएटल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था सिएटल। देखिए 96 था निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 97 नंबर क्वेश्चन था पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई देखिएगा साथियों पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला सवाल है अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए अर्थशास्त्र का श्रेय जो है वो आपको किसको दिया जाता है? तो कौटिल्य को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अगला भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते या संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था सीरी मावो शास्त्री समझौता 1964 में। क्वेश्चन नंबर 100 था CSIR IGIB ने जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो भाई करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। आगे देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्त करता है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो भाई करेक्ट आएगा कला के क्षेत्र में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 घटनाओं पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103 BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पर्दापण यानी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हर्षित राणा हो जाता। मैंने कई बार आपको पढ़ाया था, हर्षित राणा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। अगला सवाल था द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए। तो द फॉरेस्ट आई नो इसके कवि कौन है भाई? तो कला रमेश। कला रमेश कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि अच्छी है? देखिए जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई जो है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ड्रिप सिंचाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एटोमियम किस शहर में स्थित है? तो भाई देखिएगा एटोमियम जो है ना ये आपका किस शहर में स्थित है? तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है? तो गैसोलीन बनाने के लिए भाई पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम यहाँ आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 109 है भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाता। अगला है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए भाई भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 है कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कुंडला बांध जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था केरल में। क्वेश्चन नंबर 112 कि तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था? तो मदुरई हवाई अड्डा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए मदुरई हवाई अड्डा। तो साथियों सबसे पहले जिस बच्चे का ये साथियों बुकलेट था, बहुत क्वेश्चन पेपर था, आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्यूरेसी में किया। ठीक है, और देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
मैंने अच्छे से डिटेल में समझा के बताया था कि इस बार का सिर्फ स्कोर क्या रह सकता है। मैंने वीडियो भी बना दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना।